अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना, उसे होमवर्क करना याद है, मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है, उन्हें तुमसे लड़ना याद है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आप देख सकते होंगे कि 2 सेंस निकल के आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले उसे होमवर्क करना याद है, यानी कि इसका मतलब ये हो सकता है कि यानी अभी होमवर्क करना बाकी है और उसे याद है कि हाँ भाई होमवर्क करना है, ठीक है। लेकिन देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है। अब यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, यानी कि मैं सीढ़ियों से कभी गिरी थी तो वो मुझे याद है अभी तक कि मैं सीढ़ियों से किस तरह गिरी थी, ठीक है। 2 सेंस निकल के आ रहे हैं, एक तो ये कि यानी कि मुझे कुछ करना याद है, एक तो ये कि मैं कुछ मेरे साथ माजी में हुआ था वो मुझे याद है अभी तक। उन्हें तुमसे लड़ना याद है, यानी तुम लड़ चुके हो उनसे, इसलिए उन्हें अभी तक याद है, ठीक है। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो पूरे सेंटेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर उसके बाद आएगा रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर यानी याद है, याद है के लिए आएगा। और फिर उसके बाद आएगा टू, टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल इतना सा कि सब्जेक्ट के बाद रिमेंबर आया, टू आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये हो गया एक स्ट्रक्चर जो कि हमारा क्या मीनिंग देता है, यानी कोई काम करना अभी बाकी है और वो आपको याद है करना, ठीक है। यानी कि कोई काम अभी आप करेंगे जो आपको याद है अभी तक कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, मुझे याद है ये काम करना, ठीक है। और दूसरा देखें क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आएगा उसमें भी सब्जेक्ट, फिर आएगा रिमेंबर। बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये होगा कि इन्फिनेटिव की जगह ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव की जगह वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि क्या कहलाता है, हमारा जेरंड कहलाता है। बस इतना सा फर्क होगा जिसकी वजह से एक का मतलब ये हो जाएगा कि यानी कोई आपने अभी काम नहीं किया लेकिन आपको वो करना याद है, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरे का क्या मतलब निकलेगा, कोई वाकया है जो माजी में हुआ था वो अभी तक आपको याद है, ठीक है। पहले वाले का क्या मकसद हुआ कि अभी कोई काम करना बाकी है वो याद है आपको, और जो माजी में हुआ था वो अभी तक आपको याद है, ठीक है वो काम। तो देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़, मुझे फ़ीस जमा करवाना याद है, यानी कि मुझे याद है कि अभी मुझे फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है, मैं भूली नहीं हूँ। आई रिमेंबर टू सबमिट फ़ीस, आई रिमेंबर टू सबमिट फ़ीस, ठीक है। और देखें नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है, यानी कि मैं सीढ़ियों से गिरी थी वो मुझे अभी तक याद है, ठीक है। तो क्या आएगा, आई रिमेंबर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, ठीक है। ऊपर वाले में क्या आया, आई रिमेंबर के बाद आया टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फीस जमा कराना। अगर यहाँ पे ये हो जाता कि आई रिमेंबर सबमिटिंग फ़ीस, तो ये हो जाता कि मैंने फ़ीस जमा करवा दी है और मुझे अभी तक याद है मैंने फ़ीस जमा करवाई थी, यानी मुझे याद है कि मैंने फ़ीस जमा करवाई थी, ठीक है। अगर हम मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है तो आई रिमेंबर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, ठीक। देखें यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आया, टू फॉल नहीं आया, बल्कि क्या आया है, फॉलिंग, ठीक है। फॉल में आईएनजी लग गया, तो आई रिमेंबर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, मुझे सीढ़ियों से गिरना याद है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलें और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे होमवर्क करना याद है, यानी उसे होमवर्क करना याद है। तो क्या आएगा, ही रिमेंबर्स टू डू होमवर्क, ही रिमेंबर्स टू डू होमवर्क, ठीक है। रिमेंबर में एस लगे क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टू डू होमवर्क, होमवर्क करना उसे याद है, यानी कि होमवर्क अभी उसने किया नहीं है बल्कि अभी वो करेगा, ठीक है, लेकिन उसको याद है कि करना है होमवर्क। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, देखें, मुझे उससे मुलाकात करना याद है, यानी आपकी मुलाकात उससे हो चुकी है वो अभी तक आपको याद है। तो क्या बोलेंगे, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे खाना पकाना याद है, यानी खाना पकाने का जो काम है वो करना है अभी बाकी है लेकिन मुझे याद है कि वो करना है अभी। तो क्या बोलेंगे, आई रिमेंबर टू कुक फूड, आई रिमेंबर टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे सर से झूठे बहाने बनाना याद है, या सर से झूठे बहाने करना याद है, यानी मैं सर से झूठे बहाने बनाया करती थी वो मुझे अभी तक याद है। तो आई रिमेंबर मेकिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस टू सर, आई रिमेंबर मेकिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस टू सर, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे इस बारे में उससे पूछना याद है, मुझे इस बारे में उससे पूछना याद है, यानी इस बारे में पूछना अभी बाकी है, मैं उससे पूछूंगी लेकिन मुझे याद है कि हाँ उससे पूछना है। तो क्या बोलेंगे, आई रिमेंबर टू आस्क हर अबाउट दिस, आई रिमेंबर टू आस्क हर अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें तुमसे लड़ना याद है, उन्हें तुमसे लड़ना याद है, यानी तुम उनसे लड़े थे उन्हें अभी तक याद है। दे रिमेंबर फाइटिंग विद यू, दे रिमेंबर फाइटिंग विद यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
क्या आपको ये करना याद है? क्या आपको ये करना याद है? आप किसी से पूछ रहे हैं, यानी कि आपको ये करना है और याद है ना आपको ये करना है, तो क्या बोलेंगे? डू यू रिमेंबर टू डू दिस? डू यू रिमेंबर टू डू दिस? ठीक है। डू क्या है हमारा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर है ना ये, है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर होता है। तो देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला ही स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो उसमें क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज होता है। तो डू है क्योंकि यू के साथ डू लगेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो क्या लगता है? डज लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यू है, यू सेकंड पर्सन है। तो डू यू रिमेंबर टू डू दिस? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। क्या तुम्हें उसका रातों रात अमीर होना याद है? यानी कि वो रातों रात अमीर हो गया था, तुम्हें उसका याद है? यानी उसकी कोई लॉटरी निकल आई होगी जो रातों रात वो अमीर हो गया। डू यू रिमेंबर हिम गेटिंग रिच ओवरनाइट? डू यू रिमेंबर हिम गेटिंग रिच ओवरनाइट? ठीक है। यानी कि गेटिंग रिच ओवरनाइट यानी अमीर होना। ठीक है। रातों रात, ओवरनाइट के लिए हमने रातों रात का यूज़ किया है, यानी रातों रात के लिए हमने ओवरनाइट का यूज़ किया। ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है रातों रात वाले उस पर, तो एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। खैर आपको समझ में आ गया होगा कि रातों रात के लिए ओवरनाइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको फुल डिटेल में देखना चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे चाय बनाना याद है, अली को टीचर से पिटना याद है। ठीक है। तो देखें, मुझे चाय बनाना याद है यानी चाय अभी बनानी है मुझे, वो मुझे याद है। ठीक है। और अली को टीचर से पिटना याद है यानी टीचर से वो पिट चुका है और वो अभी उसको अभी तक याद है। ठीक है। ये नहीं है कि यानी वो टीचर से पिटने वाला है और उसको याद है, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।